Good morning, students. Today we are going to start chapter number 5, that is algebraic expressions and identities. Okay, so in this chapter we will learn about addition, multiplication, and subtraction of algebraic expressions, and also we will learn about algebraic identities. Okay, so first of all we will discuss some key points. For first one is, what are the constants? Constants. What are the constant? Constant are the terms in algebraic expression that contains only numbers. Constant are only numbers. Their value never changes. For example, 8, 10. So these are the constant that their value does not change. We can't write 8 को हम 2 तो नहीं बोल सकते ना, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम रहती है। क्लियर। नेक्स्ट इज वेरिएबल। व्हाट आर द वेरिएबल्स? सो वेरिएबल जो लेटर्स रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स, जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं, ठीक है, वो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल्स को हम लिटरल्स भी बोलते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 2y प्लस 5, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल कौन से हैं? x एंड y, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। जैसे एक क्वेश्चन में मान लो x की वैल्यू 2 आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोई और क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू 5 आ गई। मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है, ठीक है। सो जो वेरिएबल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्म्स। व्हाट आर द टर्म्स? सो in algebraic expression, terms are the elements that are separated by plus and minus sign. Okay, terms जो होती हैं एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट करते हैं, ठीक है। और टर्म्स में वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। लाइक अब हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं 3x² प्लस 2y प्लस 7xy प्लस 5, ठीक है। तो इसमें अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसमें कौन कौन सी टर्म है? दिस इज द टर्म 3x², सेकेंड टर्म इज 2y, थर्ड टर्म इज 7xy, फोर्थ टर्म इज 5। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 टर्म्स हैं, ये हमने लिख दी, ठीक है। दीज आर द 4 टर्म्स। Clear? Next is algebraic expression. What is an algebraic expression? So algebraic expression is a phrase with one or more algebraic terms, जिसमें एक या एक से ज़्यादा algebraic terms होती हैं। इसमें क्या कुछ इंक्लूड होता है? वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स। These are connected by the fundamental operations. अब फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं मैथ में? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिविजन। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमने एक एक्सप्रेशन लिया था, ठीक है। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लाइक x² प्लस 2y प्लस 3। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर? Next is coefficients. What are the coefficients? So coefficient are the number part of the terms with variable. Coefficients are the number part of the terms with variable. For example, if I have an algebraic expression 3x² plus 2y plus 7xy,
plus 5. Okay, I want to write the coefficient of x square. अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, x स्क्वायर को छोड़ दो, ये वाला जो है ना ये इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। हमने बोला ना कि कोफिशिएंट क्या होता है, नंबर पार्ट ऑफ द टर्म्स विद वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये x स्क्वायर के साथ वेरिएबल है तो ये नंबर पार्ट हो गया, तो कोफिशिएंट क्या हो गया x स्क्वायर का 3। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, देन 7. Coefficient of y, then we say that 2. Clear? So इसको हम क्या बोलते हैं, coefficient. Next is what is a polynomial? It is an algebraic expression in which the exponents of the variables is a non-negative integer. Okay? तो हमारे पास कोई भी है एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है। और यू कैन से दैट हैव मोर देन वन और वन टर्म्स, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ओके। सो यस, ऑल्सो रिमेंबर दैट जो पॉलिनोमियल में हमारे पास पावर होती है, एक्सपोनेंट होती है, लाइक हमारे पास एक टर्म है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें जो x की पावर है, यहाँ पे x की पावर 1 है, ठीक है। पावर्स जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, पावर्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स, ओके। सो रिमेंबर इट। लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है 7x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, 7x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7x स्क्वायर प्लस x रेज़ टू पावर -2, एक्सपोनेंट में हमने किया ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो इसकी पावर -2 है, तो -2 क्या होल नंबर है, नो, -2 इज नॉट अ होल नंबर, इट इज़ एन इंटीजर, so that's why this is not a polynomial. Clear? Okay, next is what is monomial. तो जिस algebraic expression में सिर्फ एक ही टर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, ओके। फॉर एग्जांपल 7x स्क्वायर y, तो ये सिर्फ एक टर्म ही है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। वैसे बाइनोमियल, अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं तो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, लाइक 4x माइनस 3y, ठीक है, y³ माइनस 7xy, तो ये हमारे पास क्या आ गई, बाइनोमियल, ओके। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो अगर 3 टर्म्स आ गई तो उनको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे 2a प्लस 3b प्लस माइनस c, तो इसमें 3 टर्म्स है ना, कौन कौन सी हैं, 2a फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 3b एंड थर्ड टर्म c। तो इन तीनों टर्म्स को मिला के हमारे पास क्या बन गई, एक ट्राइनोमियल। क्लियर? सो फैक्टर्स आपको पता ही है क्या होते हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स? Each term in algebraic expression is a product of one or more numbers, or you can say literals. So which are the factors of that term? Okay, so constant factor is called numerical factor, while a variable factor is known as a literal factor. Clear? So for example we have a 5x, ठीक है, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और मोनोमियल है, ठीक है। तो इसमें फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 5 एंड x, दीज आर द 2 फैक्टर्स, एंड 5 इज न्यूमेरिकल फैक्टर वेयर एज x इज लिटरल फैक्टर। क्लियर? नाउ व्हाट आर द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स? लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? तो देखो, लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनमें जो हमारे पास सिंबॉलिक वेरिएबल पार्ट्स हैं
वो सेम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, let us take an algebraic expression 5x cube y square minus 7x y square minus 8x cube y square। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, इन दोनों में ये वेरिएबल्स जो हैं वो क्या हैं, सेम, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सी टर्म्स लाइक होगी, 5x क्यूब वाई स्क्वायर एंड माइनस 8x क्यूब वाई स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स, ठीक है। तो ये क्या टर्म आ गई फिर, अनलाइक, ठीक है। जो सेम नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म्स, ठीक। नेक्स्ट इज वी हैव एक्सरसाइज 5.1। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो इसमें हमने टर्म्स बतानी है और कोफिशिएंट बतानी है। तो टर्म कौन कौन सी होगी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 12, सेकेंड टर्म x, थर्ड टर्म वाई स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म माइनस zx, ठीक है। एंड कोफिशिएंट्स बताने हैं, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या हो गया 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है और zx का कोफिशिएंट -1 है। सो नेक्स्ट इज द सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इसमें हमने बताना है कि कौन सी जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं कौन से मोनोमियल हैं, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो जिसमें 2 टर्म्स हो उनको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। तो ऐसे इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज राइट 2 लाइक टर्म्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन टर्म। अब इसकी दो हमने लाइक टर्म्स लिखनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 8xy की लाइक टर्म कोई भी लिख सकते हैं आप, लाइक 2xy, 50xy, ठीक है। तो ऐसे हमने 2 लाइक टर्म्स लिखनी है, क्लियर। नेक्स्ट इज addition of algebraic expressions, that how can we add the algebraic expressions, okay. So for this let us take the example. We have the question, okay. So we have to add these algebraic expressions, okay. So first of all we write a minus b plus ab in the bracket plus b minus c plus bc bracket plus c minus a plus ac, okay. After that we open the brackets, a minus b plus ab plus b minus c plus bc plus c minus a plus ac, ठीक है। नाउ कंबाइन द लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स जो हैं उनको हम इकट्ठा लिख लेंगे, लाइक a माइनस ए। यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, जो वेरिएबल के आगे है, ठीक है, वेरिएबल से पहले है, माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी। सो a माइनस ए 0, माइनस बी प्लस बी ये भी 0, माइनस सी प्लस जी ये भी 0 हो गए, ठीक है। अब क्या रह गया हमारे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इनको हम ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस वन। So we have to add. So first of all we write it into brackets, plus 3/2 x cube 7/4 x square minus x plus 1/3 plus 3/2 x square minus 5/2 x minus 2. Now we open the bracket, 7/2 x cube minus 1/2 x square plus 5/3.
तो यहाँ पे हमारे पास बाहर प्लस का साइन है, जब प्लस का साइन हो तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, क्योंकि प्लस 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 माइनस माइनस तो साइन वही रहते हैं, ठीक है। प्लस 3/2x² क्यूब प्लस 7/4x² माइनस x प्लस 1/3 प्लस 3/2x² माइनस 5/2x माइनस 2। ओके, नाउ वी कंबाइन द लाइक टर्म्स। अब हम इनमें से लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। 7/2x³ क्यूब वाली अब हमारे पास ये भी टर्म है। 3/2x³ और कौन सी है, और कोई भी नहीं है, ठीक है। नाउ वी टेक माइनस 1/2x², x² वाली टर्म उठा लेनी है, ये भी x² वाली टर्म है 7/4x², और ये भी x² वाली टर्म है 3/2x², ठीक है। नाउ माइनस x माइनस 5/2x, नाउ वी टेक द कांस्टेंट टर्म 5/3 माइनस 2 प्लस 1/3, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है उनको कंबाइन कर लेना है, ठीक है। नाउ वी ऐड दिस, अब इन सभी के नीचे 2 2 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम भी 2, तो ये सिंपली ऐड हो जाएगा 7x² प्लस 3x² माइनस 1x² अपॉन 2 प्लस, अब वैसे ही इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 4, तो ये क्या आ गया 7x², जस्ट वेट, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखते, इसको हम इनके साथ लिख लेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे आ गया 6x² माइनस 1/2x², तो ये हमारे पास x² है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्यूब है। नाउ टेक राइट इट x माइनस 5/2x प्लस 5/3 माइनस 2 प्लस 1/3, तो ये हमारे पास क्या आ गया 7 + 3 10x³ अपॉन 2 प्लस 13/4x² माइनस 1/2x²। नाउ वी ऐड इट, अगर हम अलग से इनको ऐड करते हैं तो इसका एलसीएम लेते हैं, 2 माइनस 2x माइनस 5x, ये हमारे पास कितना आ गया -7x/2। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है -7/2x। ओके, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा इनका एलसीएम 3, सो 5 माइनस 6 प्लस 1। ओके, सो 2 5s are 10, 5x³ now take the LCM of this one, 4 13x² minus 2x² माइनस 7/2x, और ये हमारे पास कितना आ गया 5 + 1 6, 6 - 6 0, 0/3, तो ये क्या आ गया 5x³ प्लस 11x² अपॉन 4 माइनस 7/2x, तो 0.30 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। क्लियर? नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ algebraic expressions, means how can we subtract the algebraic expression. Let us take the example. The example is subtract this algebraic expression from this, ठीक है। तो from you know that कि जो from से बाद वाली टर्म होती है उसको पहले लिखना होता है, यह तो आपको पता है ना, फ्रॉम की अगली टर्म को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसका मतलब, ठीक है। तो a³ अपॉन 3 माइनस 5/2 a² प्लस 1/4 प्लस 3/5 a ब्रैकेट माइनस 6/5 a² माइनस 4/5 a³ प्लस 3/2 a प्लस 5/6। Clear? Now firstly we open the brackets, a³ upon 3 minus 5/2 a² plus 1/4 plus 3/5 a
when we open this bracket sign gets changed because here sign of minus, ठीक है। अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 6/5 ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4/5 ए क्यूब, माइनस प्लस माइनस 3/2 ए, अगेन माइनस प्लस माइनस 5/6। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर हमारे पास यहाँ माइनस का साइन है तो ये वाले साइन जो हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नाउ वी कंबाइन द लाइक टर्म्स, तो ये क्यूब वाली है a³ प्लस 4/5 a क्यूब, नेक्स्ट माइनस 5/2 ए स्क्वायर माइनस 6/5 ए स्क्वायर प्लस 3/5 ए माइनस 3/2 ए प्लस 1/4 माइनस 5/6। क्लियर। नाउ वी टेक द एलसीएम ऑफ दीज टू टर्म्स। लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ही ऐड करना है, ये बात ध्यान रखना, जो लाइक टर्म है वो अनलाइक टर्म के साथ ऐड नहीं होंगी, ठीक है। 15 5a³ प्लस 12a³। नेक्स्ट, अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे सिमिलरली इनका भी एलसीएम ले लेंगे। देखो माइनस 5/2 ए स्क्वायर है माइनस 6/5 ए स्क्वायर है, तो इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 25 ए स्क्वायर माइनस 12 ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आ गया 37 माइनस का 37/10 ए स्क्वायर, ठीक है। अब इनको भी ऐड कर लेंगे, प्लस 10 6a माइनस 15a प्लस इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 and 6 का 12, तो 12 इज द एलसीएम 3 माइनस 10। ओके, नाउ वी एड इट 17/15 a³ माइनस 37/10 ए स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना आ गया, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस का साइन भी साथ में आ जाएगा, तो क्या आ गया माइनस 9a/10 प्लस ये क्या आ गया माइनस 7/12। नाउ वी ओपन द ब्रैकेट 17/15 a³ माइनस 37/10 ए स्क्वायर माइनस 9/10 a minus 7/12. So this is the answer. Next is one method we have more, that is known as column method. तो हम एक हमारे पास और मेथड होता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मेथड। लेट अस टेक द एग्जांपल, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस वन। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, जिसमें से माइनस करना है इसको हम ऊपर लिख लेंगे, 5xy² माइनस 6x² प्लस 7x माइनस 9। अब किसको माइनस करना है, ये वाली टर्म को हम नीचे लिख लेंगे और लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिखना है। जैसे हमारे पास 2x² आ गया, 2x² यहाँ पे हमारे पास x² वाली टर्म है और 2 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, कोई भी नहीं है मतलब प्लस का, तो प्लस 2x², तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लस का 9x²y, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 9xy²। नेक्स्ट इज माइनस 4x, तो इसके नीचे 4x आ जाएगा, प्लस 3 इसके नीचे 3। तो लाइक टर्म्स को पहले लिख लेना है, ठीक है, एक दूसरे के नीचे। अब क्या करेंगे, अब साइन चेंज हो जाएंगे। साइन कैसे चेंज करने हैं और क्यों करने हैं, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, इसके लिए, इसके कारण साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का। आपने कौन सी टर्म देखनी है, ये नीचे वाली टर्म देखनी है, ऊपर वाली टर्म नहीं देखनी, नीचे वाली टर्म देखनी है। यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, माइनस का। फिर से प्लस का है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। नीचे वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख के हमने साइन चेंज कर देने हैं, ओके। क्यों साइन क्यों चेंज होंगे, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सो अब आपने ये वाला साइन नहीं देखना, अब हम कौन से साइन, ये वाले साइन नहीं देखेंगे,
ठीक है, ये वाले साइन नहीं देखने अब आपने, कौन से देखोगे, ये वाले, क्लियर। सो 5 माइनस 9 माइनस 4, 5x वाई स्केयर माइनस 9x वाई स्केयर कितना आ गया, माइनस 4x वाई स्केयर, माइनस 6x स्केयर माइनस 2x स्केयर, तो ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस 8x स्केयर, प्लस 7x प्लस 4x, आंसर इज 11x, minus 9 minus 3, answer is minus 12. So this is the column method. You can also use this method. So next we have exercise 5.2 and you have to try this exercise. Okay. Next we will discuss about the multiplication of algebraic expressions. That how can we multiply the given algebraic expression. So first of all, there are some rules, you have to remember that rules. Okay, so when product of two factors having the same sign is positive, मतलब अगर हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट करते हैं और उनके पास साइन सेम है, तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, तो जो अगर दोनों के साइन सेम है तो वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, अगर दोनों के डिफरेंट साइन है तो क्या आएगी, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ओके, एंड इफ x is an variable and m and r positive integers, then x raised to power m and x raised to power n दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x raised to power m plus n। तो ये हमने एक्सपोनेंट चैप्टर में भी किया है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर में आपको याद ही होगा। तो इसमें क्या था कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो वही यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। तो आपको इन दोनों को बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, इन दोनों का बहुत यूज़ होगा, बहुत नहीं मीन्स यही यूज़ होगा, तो आपने इनको अच्छे से करना है। क्लियर। सो the result of two algebraic expression when multiplied is called product, and the expressions are called factors or multiplicants. Now first of all we will discuss the multiplication of two monomials, that how can we multiply two monomials. Okay, like we have the example 6x square y and 4x y cube. So you know very well that what are the monomials. With one term, algebraic expression with one term is known as a monomial. Okay, तो अगर हमारे पास दो मोनोमियल्स हैं, उनकी हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर y विद 4x y क्यूब। तो इसमें क्या होगा, वेरिएबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ। ठीक है, लाइक 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इंटू वाई क्यूब। ओके, सो 6 4s are 24 मल्टीप्लाई बाय, अभी हमने किया है कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर 1 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो कितना आ गया, एक्स रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना आ गया, वाई रेज टू पावर 4। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 24x क्यूब वाई 4। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन दिस वी हैव 3 मोनोमियल्स और इन तीनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, कौन जो नंबर्स हैं उनको अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई A6 मल्टीप्लाई बाय A7 मल्टीप्लाई बाय A8। ठीक है, तो अब इनको माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5s are 15, 15 4s are 60। तो यहाँ पे अब हमारे पास माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब पावर्स जो हैं वो ऐसे आ जाएंगी ना, 6 + 7 +
8, क्योंकि बेस हमारे पास सेम है। तो ये क्या आ गया, -60 a रेज टू पावर, इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 21। क्लियर? सो दिस इज आवर आंसर। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज अ मोनोमियल एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सबसे पहले हम इनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया -4/45 x क्यूब y क्यूब z। अब हमने क्या करना है, x, y एंड z की वैल्यू पुट करनी है। पहले इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो, जैसे फर्स्टली हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये वाली साइड। ठीक है, इसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू पुट कर ली और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके हमारे पास 32/45 आंसर आ गया। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम वैल्यूज पुट कर देंगे x, y, z की, और हमारे पास जब सॉल्व करेंगे फिर से क्या आ गया, 32/45। तो दोनों साइड्स क्या आ गई, इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने क्या करना था, वेरीफाई। So clear, this exercise is very simple and very easy. So in this only we have to multiply monomials with monomials. Okay, so like you see that exercise 5.3 simple करना है, just दोनों monomials को हमने इसमें multiply करना है। Next is the second question. Second question में क्या करना है, find the area of rectangles now with the following length and breadth. So in this question we have to find the area of rectangle. As you know, length and breadth is given and we know the formula that area of rectangle is equal to length multiplied by breadth. तो हम लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास ज़्यादा टर्म्स आ गई, ज़्यादा मोनोमियल्स आ गई, तो जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम of the rectangular boxes whose length, breadth and height are given. अब इस क्वेश्चन में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो आपको पता है वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। इट मीन्स हमने इन तीनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। क्लियर? सो दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो वेरी इजी। ट्राई दीज क्वेश्चंस। इफ देयर इज एनी डाउट देन वी विल डिस्कस इन Zoom session. Next we have multiplication of monomial by a binomial. That if we have one term monomial and the second is binomial, then how can we multiply? So first of all let us take the example. The example is 12th first part, that is a square multiplied by 2ab minus 5c. ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखनी है कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले ए स्क्वायर को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर इंटू 2ab। क्लियर? अब यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अब हम ए स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5c स्क्वायर के, 5c के साथ। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू 5c। क्लियर? अब मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, कैसे करनी है, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए इंटू बी माइनस 5 इंटू ए स्क्वायर इंटू सी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2a क्यूब b माइनस 5a स्क्वायर c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इनको आगे माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं। क्लियर? सो जो अभी हमने मेथड किया है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, तो एक हमारे पास है कॉलम मेथड। अब कॉलम मेथड से कैसे करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो जो आपको इजी लगे। अब हम पहले हमने हॉरिजॉन्टल मेथड किया, अब हम कॉलम मेथड करेंगे। 2ab माइनस 5c, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर के साथ। क्लियर? तो सबसे पहले इसमें ए स्क्वायर को 2ab से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2a क्यूब b। अब यहाँ पे साइन माइनस का है,
अब इस ए स्क्वायर को 5c से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5a²c। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? वेरी इजी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 13। मल्टीप्लाई दिस एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/3। तो हमने पहले इन दोनों को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। 10x² मल्टीप्लाई बाय -x3 माइनस y²। पहले हम इनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 10x² को पहले x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर y² के साथ। तो क्या आंसर आएगा जब हम 10x² मल्टीप्लाई बाय -x³ माइनस 10x² मल्टीप्लाई बाय y²। क्लियर? अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया 10x5 माइनस का, ठीक है, क्योंकि हमने बोला था कि अगर दोनों साइंस डिफरेंट हो तो माइनस का साइन आता है, माइनस 10x² y²। ठीक है, अब हमने रिजल्ट किसके लिए वेरीफाई करना है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/3। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सी है, 10x² मल्टीप्लाई बाय -x³ माइनस y²। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 10 1⁻² मल्टीप्लाई बाय -1⁻³ माइनस 1/3⁻²। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर देंगे। 1² आंसर इज 1। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1³ 1 माइनस का साइन है, माइनस 1/3² 1/9। नाउ वी ओपन द ब्रैकेट 10, फर्स्टली वी टेक द एलसीएम, 9 माइनस 9 माइनस 1। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाय -10/9, तो कितना आ गया, -100/9। ओके, नाउ वी टेक राइट हैंड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, आई थी -10x5 माइनस 10x² y²। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 माइनस 10 1⁵ माइनस 10 1⁻², 1/3⁻²। तो कर दो, ये हमारे पास क्या आ गया, -10 1⁵ है तो 1 ही आ जाएगा, 1 × 10 10, माइनस 10 1⁻² 1 एंड 1/3⁻², आंसर इज 1/9। तो क्या आ गया, -10 माइनस 10/9। नाउ वी टेक द एलसीएम, -90 माइनस 10, ये कितना आ गया, -100/9। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास यही आंसर आया था, राइट हैंड साइड में भी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस वेरीफाइड। यही हमने वेरीफाई करना था, तो हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर? सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 एंड 16 है। ठीक है, अब 16 क्वेश्चन में क्या करना है, पहले इनको सॉल्व कर लेना है, फिर इनको सॉल्व कर लेना है, और जो आंसर आएंगे इन सभी को फिर क्या कर देना है, ऐड। लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, ऐड यूजिंग कॉलम मेथड। अब हमने कॉलम मेथड यूज़ करके इनको ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई। फर्स्ट इज x², 3x माइनस 2y, सेकेंड इज x, 2x² माइनस 5xy, थर्ड इज 4x³ प्लस x²y। तो सबसे पहले हम इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले x² को 3x के साथ मल्टीप्लाई करना है, x² इंटू 3x माइनस x² इंटू 2y। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, 3x³ माइनस इनको करेंगे तो 2x²y। ओके, नाउ वी मल्टीप्लाई दिस x इंटू 2x² माइनस x इंटू 5xy। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2x³ माइनस 5x² y।
ठीक है। नेक्स्ट 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स क्यूब के साथ, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, तो ये हमारे पास कितना आ गया 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई। तो अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, कॉलम मेथड से ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई। अब नेक्स्ट क्या है 2x क्यूब, इसके नीचे 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है। नेक्स्ट 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, 3x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस 4x क्यूब कितना हो गया 9x क्यूब। अब देखो माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का, तो 2x स्क्वायर वाई माइनस 5x स्क्वायर वाई दोनों माइनस के हैं, तो क्या हो जाएंगे प्लस, कितना आ गया माइनस 7x स्क्वायर वाई। नेक्स्ट क्या है प्लस 4x स्क्वायर वाई, तो एक प्लस का एक माइनस का क्या होंगे माइनस, बट साइन क्या होगा ग्रेटर का आएगा, ठीक है। ग्रेटर कौन सा माइनस का है, तो कितना आ गया 3x स्क्वायर वाई, तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस 3x स्क्वायर वाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं ऐड। क्लियर। सिमिलरली हमारे पास सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, ठीक है। और आफ्टर दैट हमने क्या कर लेना है सब्ट्रैक्ट। क्लियर। सो हियर वी हैव द एक्सरसाइज 5.4. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, and just we have to multiply and then add and subtract. Okay, so everyone try this exercise. If there is any doubt, then we will discuss in Zoom session. Clear?